अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब इस्लामाबाद में पारा चढ़ गया है। एक जानिब अदालती महाज भी गर्म है तो दूसरी जानिब सियासी महाज में भी ना सिर्फ तेज़ी आ रही है बल्कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी सरप्राइज चीज़ें हैं जो अचानक ही सामने आ गई हैं और इनसे निपटना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आज इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से थी कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको आप किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन अज़म और इस्तेहकाम शुरू करने के हवाले से, जिसकी अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़म्मत की जा रही है और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि जनाब ये ऑपरेशन हमारी लाशों पर से ही गुजर के होगा। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने इस हवाले से एक अहम तरीन फैसला कर लिया है और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब ये जो ऑपरेशन है ये ना सिर्फ होके रहेगा बल्कि इस ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम तर अगराज़ व मकासद हासिल किए जाएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस हवाले से 3 इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हमारे सामने आई हैं, जिसमें से एक है वफाकी काबीना का इजलास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अहम तरीन ऐलान और इद्दत केस के हवाले से फैसला सुनाए जाने का ऐलान। और ये तीनों अहम पेशरफ्त इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान जहां पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डालते हुए नजर आएंगे, वहीं पर यह जो धींगा मुश्ती है ये कोई और गुल भी खिला सकती है। कौन सा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब हासिल करने से पहले हमें इन तीनों पेशरफ्तों को अपने मद्देनजर रखना होगा। खास तौर पर यह जो ऑपरेशन अज़म और इस्तेहकाम है इसके अगराज़ो मकासद को, इसके अगराज़ो मकासद जो ऑपरेशन के बारे में बताए गए हैं उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पहलू है वो है अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटना और उसके साथ साथ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर शरपसंदी और इंतशार पसंदों के चुंगल से निकालना। और ये जो तरजीहात हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान को गुज़िश्ता जो है वो कुछ अरसे से इसी एक सूरत हाल का सामना है जहां पर जो भी कदम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता है उसके रास्ते में रुकावट क्रिएट कर दी जाती है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे पाकिस्तान की मुक्तदरा बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश कर रही है उसी सिचुएशन के अंदर धंसती चली जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात को पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यह सिचुएशन पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की एग्जेक्टिव्स के दरमियान खींचातानी का सबब बन रही है। और खास तौर पर 9 मई के वाकयात का किसी मंतकी नतीजे पर न पहुंचना इस सारे अमल की या इस सारे क्राइसिस की एक बुनियादी वजह है, जहां पर अदलिया की जानिब से 9 मई के मुर्तकब अफराद की सहूलत कारी के इल्जामात इस वक्त जो है वो उसका चर्चा आम तौर पर किया जाता है। अब ये जिस तरीके से इस सारे सूरत हाल से निपटने का जो है फैसला किया गया है तो उसके लिए मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जो नई स्ट्रेटजी बनाई गई है ये उसी मामले के तदारुक के लिए है, क्योंकि अब जिन लोगों को राउंड अप किया जाएगा ऑपरेशन अज़म और इस्तेहकाम के नाम पर या इसके तहत उनके लिए कुछ खसूसी चीज़ों का और भी बंदोबस्त किया जाएगा, जिसका एक पहलू मिलिट्री कोर्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि माजी के अंदर जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया गया था या ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया गया था उसमें इस बात की प्रोविजन को यकीनी बनाया गया था और पाकिस्तान की मुकर्रर ने इस हवाले से कानून साजी भी की थी कि इन तमाम वाकयात में मुलव्वस या ये जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब या ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया जाएगा इसमें जो मुर्तकब अफराद होंगे उनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी जाएंगी। इस मरतबा भी कुछ इस तरह की सूरत हाल के इशारे मिल रहे हैं कि इस ऑपरेशन के तहत राउंड अप किए जाने वाले अफराद को, गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद के खिलाफ जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा और इसके लिए एक मरतबा फिर मुकन्नना से कानून साजी कराई जाएगी। और मुकन्नना से कानून साजी का फैसला इस वक्त जो है वो ज़ेरे समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इंटरलिंक हैं जिसको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं दे सकते। इस तनाजुर में वफाकी काबीना का एक अहम इजलास होता है और वफाकी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए ऑपरेशन
अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी देती है। और इस हवाले से इस बात का भी वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया जाता है कि इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में भी लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के मुंतखब अरकान को, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, इस हवाले से एक उनके लिए एक इन कैमरा ब्रीफिंग का भी बंदोबस्त किया जाए। और इसके लिए पार्लियामेंट का बजट सेशन के बाद एक ज्वाइंट सेशन मुनक्कद करने के ऊपर भी इसी काबीना के इजलास में गौर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम इस वक्त रियासत की एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये नुक्ता हो जाता है क्लियर। अब दूसरा पहलू आ जाता है इस हवाले से, वो है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की अपोजिशन की वो जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हाल मुकीम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उनकी तरफ से इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनने का ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया है कि जनाब हम अपने सूबे को मजीद खूनरेजी का शिकार नहीं कर सकते और यहां पर हम किसी भी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। और सितम तो यह है कि एक जानिब वो इस बात का ऐलान करते हैं, दूसरी जानिब उनके अपने वजीर आला इसी इजलास में जिसमें ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम शुरू करने का फैसला होता है उसमें ना सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि इस बात का भी वो ऐलान करते हैं कि गुड तालिबान डेड तालिबान ही होते हैं। अलबत्ता अब कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि वो जिस इजलास में शरीक थे वहां पर अज़म इस्तेहकाम का जिक्र तो किया गया लेकिन ऑपरेशन का लफ्ज उनके कानों में नहीं आया, ऑपरेशन का लफ्ज उनके मुताबिक वहां पर बोला ही नहीं गया या इस हवाले से जिक्र नहीं किया गया। जबकि अली अमीन गंडापुर के अलावा वो तमाम लोग जो इस इजलास में मौजूद थे उनको ऑपरेशन का लफ्ज और उस ऑपरेशन के लिए जो दरकार सहूलियात हैं या दरकार जरूरियात हैं उनकी भी मुकम्मल तौर पर तफसील सुनी गई है और उनके कानों ने इस मामले में धोखा नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि इस मामले पर अली अमीन गंडापुर साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं उन्होंने एक निजी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ब्लेम अली अमीन गंडापुर के ऊपर डाला और यह कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब इस हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं। इस इजलास के अंदर ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास था इसमें तमाम जुज़ियात पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया था। अब इसका मतलब यह है कि एक जानिब पार्लियामेंट के फोरम पर ये जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है इसको लेकर खींचातानी होगी तो दूसरी जानिब इस मामले को लेकर अदालती महाज भी गर्म किया जा सकता है और मुमकिन तौर पर इस इंतजामी फैसले को किसी न किसी कानूनी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, जहां पर इस वक्त ये जो अदालती महाज है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके साथ साथ जनाब इद्दत केस जिसके हवाले से इस बात का फैसला किया गया है कि जनाब 27 जून को इद्दत केस में सजा मुतली का फैसला सुनाया जाएगा और अफजल मजूका साहब जो कि सेशन जज हैं उनके रूबरू इस मुकदमे की समाअत हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम तरीन मुकदमात हैं और उनकी समाअत जारी है। तो ये अदालती महाज के ऊपर भी ये जो गर्मा गर्मी है ये हमें होती हुई नजर आएगी। अलबत्ता इस सारे खेल के अंदर एक और पेशरफ्त हुई है जो मेरे नज़दीक इस हुकूमत के लिए शायद एक जिसे हम कहते हैं ना साई ऑफ रिलीफ है, एक इस जैसी गर्मी के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका है और वो ठंडी हवा का झोंका आया है उनके पास पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने बजट को मंजूर करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा रहा था कि जनाब हम तो ये बजट को मानते ही नहीं। हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट से अपने खिताब के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि मिसाके मईशत के बगैर मुल्क के बुनियादी माशी मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पर इस बात की ज़रूरत का जो है एहसास दिलाया है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कि हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए एक मेज़ पर बैठना होगा और उसके लिए अपोजिशन
अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों को अपना अपना रोल प्ले करना होगा, लेकिन इसके लिए जो पहल है वो हुकूमत को करना होगी और उसके लिए जो अपोजिशन है उसकी बुनियादी शर्त है कि साडा मैंडेट वापस रखो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है कि जो ट्रेजरी है वो अपने आप को अपोजिशन में बिठाए और अपोजिशन को लाकर इक़्तिदार में बिठाए और उससे कहे कि जनाब हुण साडे नाल गल करो। इतना बड़ा दिल मेरा नहीं ख्याल है कि किसी का है। बिलावल साहब का ये मानना है कि अवाम को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, अवाम को रोटी कपड़ा मकान गुर्बत और महंगाई में कभी चाहिए और इसके लिए तमाम लोगों को अपना अपना रोल को अदा करना होगा। उनका ये कहना था कि अवाम उम्मीद रखते हैं कि हम ज़ाती मसाइल को एक तरफ रखेंगे क्योंकि माशी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान मिसाके मईशत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मिसाके मईशत के बग़ैर मसाइल हल नहीं हो सकते। और अब उनका ये भी कहना था कि अवाम को पाकिस्तान के सियासी इशूज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है, अपोजिशन को एहतजाज की बजाय हुकूमत के साथ बैठकर इन मामलात को तय करना है। लेकिन अपोजिशन की मजबूरी इस वक्त ये है कि उनके पास कोई ऐसी मरकज़ी कुव्वत मौजूद नहीं है जो उनको पॉलिसी मैटर्स की तरफ ड्राइव कर सके। अपोजिशन को हर एक मामले पर हतमी राय के लिए अडयाला जेल का रुख करना पड़ता है और अडयाला जेल से जो हदायत उनको मिलती हैं उन्हीं हदायत के ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है और वहाँ पर जो हदायत मिलती हैं उसके अंदर हर 24 घंटे के बाद कोई ना कोई नई तब्दीली आ जाती है जिसकी बिना पर अपोजिशन क़यादत कोई एक हतमी और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करने की पोजीशन में नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ इस हवाले से खींचातानी में इजाफा होगा बल्कि अगर ये जो 27 जून को फैसला आ रहा है इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली का, इसमें अगर बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मुअत्तल होती है जिसके लिए सलमान सफदर साहब जो कि वकील हैं उन्होंने तिल का जोर लगाया है अफजल मजूका साहब की अदालत में और उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जनाब, और मुझे ऐसे लगता है उनके दलाइल को देखकर कि उन्होंने जज साहब को ये ऑप्शन दिया है कि जनाब इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करें ना करें, बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दें क्योंकि बुशरा बीबी पहले ही जो है वो पार्टी पॉलिसीज़ को ड्राइव कर रही हैं और उनके बाहर आने पर पार्टी लीडरशिप को एक ऐसा फोरम मिल जाएगा जिसके नतीजे में वो इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे क्योंकि बुशरा बीबी ही एक ऐसी कुव्वत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान साहब को अपने फैसलों पर कायल कर सकती हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब तो खुद अपने फैसलों पर कायम नहीं रहते, बुशरा बीबी साहिबा के अंदर अलबत्ता ये क्वालिटी मौजूद है। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी बाहर आती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होता है और उनके बाहर आने के बाद ये जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है क्या इसकी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, क्योंकि इस हमायत के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के साथ मुलाकात की शर्त आयद कर दी और उनका ये कहना है कि जनाब मुझे उनसे मिलना है और उनको भी चाहिए कि वो मुझे मुलाकात के लिए टाइम दे और इस मुलाकात के अगेंस्ट ही ये जो गिव एंड टेक है वो होना मुमकिन है जिसके लिए ये सारे का सारा मामला जो है वो आगे बढ़ा है। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान की ये जो मुक्तदर शख्सियात हैं जिसमें आर्मी चीफ और DGI हैं, क्या ये अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ कोई राब्ता रूबता होगा या पहले उनसे इस बात का ऐलान कराया जाएगा कि हम गैर मशरूत तौर पर ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की हमायत करते हैं और इस ऐलान के बाद मुलाकात होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है और मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से बहुत जल्द सिर्फ चंद घंटों के अंदर या चंद दिन के अंदर इस बात का ऐलान हो जाएगा कि जनाब वो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की हमायत भी करेंगे और इसको फुल्ली इंडोर्स भी करेंगे और इसके बाद ही कुछ सीन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के अंदर गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद, चाहे वो इंतशार फैलाने वाले हैं या सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले हैं, चाहे वो शर पसंद हैं हकीकी मानों में, इन दोनों का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा और ये मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए जनाब अली अमीन गंडापुर के लिए, अगर वो समझ सकें तो। अपने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।